everyone, welcome back to Purnima's classes. This is Purnima, teacher trainer, and today we are going to discuss tag declarative mode. This is a type of statement followed by a little question which is known as tag question, जिसको हम tag question कहते हैं. तो आज हम tag question का ही कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. Tag question. This is frequently used in spoken English, not in formal written English. इसको हम फॉर्मल रिटन इंग्लिश में यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम सिर्फ इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ करते हैं. कॉमन बातचीत में जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसमें इस टाइप के सेंटेंसेस यूज़ किए जाते हैं. इंग्लिश में इनकी कुछ स्पेशल कंस्ट्रक्शन होती है जिसमें कि होती है एक मेन क्लॉज, जिसमें कि जो हमारा मेन सेंटेंस होता है वो होता है इसमें मेन सेंटेंस इसमें होता है. एंड उसके बाद में एक कोमा आता है एंड उसके बाद में जो हमारा आता है टैग क्वेश्चन आता है. जिसमें हमेशा ही क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाता है. तो एक हमारा मेन सेंटेंस होता है, फिर कोमा एंड देन फिर हमारा टैग क्वेश्चन होता है एंड देन क्वेश्चन मार्क. तो कभी कभी ये जो वर्ब का इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स इस तरीके से यूज़ की जाती हैं कि वो देखने में तो लगती हैं क्वेश्चन के जैसे ही, जैसे कि एक क्वेश्चन है बट हमेशा वो एक क्वेश्चन नहीं होता है. कभी कभी वो सिंपल एक स्टेटमेंट भी होता है या फिर स्पीकर जब बोलता है तो वो कंफर्म करना चाहता है अपनी बात को कि जो लिसनर है वो उसके क्या व्यूज़ हैं, वो क्या कहना चाहता है एंड वो एग्री है या डिसएग्री है. तो इस बात को जानने के लिए ये क्वेश्चन टैग का इसमें यूज़ किया जाता है. इसमें जो हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ होती है. कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स संक्षिप्त जो उनका रूप होता है, शॉर्ट फॉर्म उनकी यूज़ होती है. जैसे कि इज़ नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं इज़ंट, आर नॉट के लिए हम यूज़ करते हैं आरएंट, was not, wasn't, were not, weren't, do not, don't, does not, doesn't. ओके इस तरीके से इस टाइप के जो शॉर्ट फॉर्म्स होती हैं, मीन्स संक्षिप्त में जो हम करते हैं शॉर्ट में हम ऑक्सिलरीज को, तो उन्हें हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बोलते हैं. एंड ये हमारी नॉर्मल जो होती हैं ऑक्सिलरीज तब होती हैं. अब हम जो टैग क्वेश्चन होता है ना, उसमें जब हमारा नेगेटिव में टैग होता है, जब हमारा टैग नेगेटिव होता है तब हम इस तरीके की फॉर्म को यूज़ करते हैं. और अगर हमारा टैग पॉजिटिव होता है तब हम नॉर्मली उसे यूज़ करते हैं. ओके चलिए हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. टैग डिक्लेरेटिव का जो बेसिक चीज़ें हैं वो सब हम समझते हैं. सो स्टेटमेंट में जो भी ऑक्सिलरी का यूज़ होता है वो उसी ऑक्सिलरी का यूज़ हम टैग क्वेश्चन में करते हैं. ओके जैसे कि अगर हमारा जो स्टेटमेंट है, जैसे कि शी इज़ अ डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ डॉक्टर, तो हम इसी जो भी ऑक्सिलरी हमें हमारे स्टेटमेंट में मिलती है, जो मेन सेंटेंस है उसमें मिलती है, उसी का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं इज़ंट शी. सॉरी क्वेश्चन मार्क इसमें ज़रूर आता है. ओके तो इसका जो बिल्कुल बेसिक सा नेचर होता है, टैग क्वेश्चंस का जो बेसिक नेचर होता है, तो वो किस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम करते हैं. तो उसका तो देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव या फिर इसे अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं आप. अफर्मेटिव स्टेटमेंट प्लस नेगेटिव टैग. and negative statement
पॉजिटिव टैग। प्लस क्वेश्चन मार्क, दोनों तरीके के स्टेटमेंट में दोनों तरीके के टैग्स में हम क्वेश्चन मार्क को हम जरूर यूज़ करते हैं। तो हमारा जो बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है टैग क्वेश्चंस की, यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है मींस अफर्मेटिव है, तो वो हमारा जो टैग होगा वो नेगेटिव होगा। या जैसे कि इसमें मैंने लिखा है ना, शी इज़ अ डॉक्टर, तो यहाँ पर क्या है, ये एक सिंपल सेंटेंस है पॉजिटिव सेंस वाला, अफर्मेटिव में ये है शी इज़ अ डॉक्टर। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इज़ को ऑक्सिलरी इज़ को हमने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इज़ नॉट यानी नेगेटिव इसमें टैग का यूज़ किया है, तो इसे हम बोलते हैं टैग, इसे हम टैग क्वेश्चन बोलते हैं, जो कि एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन होता है, तो इसे हम टैग क्वेश्चन हम इसको बोलते हैं। तो ये हमारा ऑलवेज अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो नेगेटिव टैग होता है, एंड नेगेटिव स्टेटमेंट है तो हमारा पॉजिटिव टैग होता है। तो इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, तो चलिए उसे हम देख लेते हैं, जो हमारी और बातें हैं इससे रिलेटेड, इसमें काफ़ी कुछ है सीखने के लिए। तो चलिए बेसिक नेचर जो क्वेश्चन टैग की होती है, हम कुछ एग्जांपल्स से हम उन्हें देखते हैं, समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। तो देखिए क्या है, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हमारी ऑक्सिलरी आर है, तो इसका नेगेटिव में आएगा ये आरंट यू, आरंट यू, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड आरंट यू। और अगर ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है, यू आरंट माई बेस्ट फ्रेंड, यू आरंट माई बेस्ट फ्रेंड, तो हम यहाँ पर फिर पॉजिटिव टैग का यूज़ करेंगे, आर यू। तो इस तरीके से जब नेगेटिव हमारा स्टेटमेंट होता है तो पॉजिटिव टैग आता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है तो नेगेटिव टैग आता है। और अगर हमारे सेंटेंस में कोई हमें ऑक्सिलरी नहीं दिखाई दे रही है, तो इट मीन्स वो या तो प्रेजेंट सिंपल में है या पास्ट सिंपल में है। हमारी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस या ई एस का यूज़ है, तो वो प्रेजेंट सिंपल है, तो फिर प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज, तो फिर हम डू डज का यूज़ करते हैं। एंड अगर वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, वहाँ पर पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फिर वहाँ पर हम पास्ट सिंपल में जो ऑक्सिलरी आती है मीन्स डिड, उसका हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, she goes there, she goes there। तो यहाँ पर हमें डायरेक्टली तो कोई ऑक्सिलरी नहीं दिखाई दे रही है, तो इस तरीके के स्टेटमेंट में, सेंटेंस में देखिए क्या है, यहाँ पर हमें goes, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारी ऑक्सिलरी क्या होती है, डू या डज होती है। तो क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे हम अगर हम ऑक्सिलरी यूज़ करते हैं तो फिर हम डज आएगा यहाँ पे। तो she goes there, doesn't she, she goes there, doesn't she। एंड अगर यहाँ पे होता she went there, तो फिर यहाँ पे क्योंकि went go की सेकेंड फॉर्म है, तो यहाँ पे ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो इसीलिए यहाँ पे होता, फिर यहाँ पे आएगा didn't she, she went there, didn't she। तो इसमें देखिए और क्या होता है ना, इस तरीके से ही हम सारे के सारे जो हमारी ऑक्सिलरीज होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जिनमें ऑक्सिलरी नहीं दिखाई देती या तो उनमें प्रेजेंट सिंपल है या पास्ट सिंपल है, तो फिर उसकी हम डू की फॉर्म्स हम यूज़ करते हैं। तो इसमें एक इंटोनेशन के ऊपर भी काफ़ी कुछ एक्सप्रेशन का, फेशियल एक्सप्रेशन का एंड इंटोनेशन का बहुत इसमें रहता है कि एक रियल क्वेश्चन है या फिर ये रियल क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक बात बोली जा रही है लिसनर के एग्रीमेंट के लिए, एग्री है वो या डिसएग्री है, ये बात सिर्फ कंफर्म करने के लिए। तो इस बात को जानने के लिए उसमें क्या होता है, स्पीकर ऑलमोस्ट श्योर होता है अपनी बात के लिए, उसे पता ही होता है, लेकिन वो सिर्फ चाहता है
लिसनर कि उसे एग्री करे इस बात के लिए। तो उसमें हमारा इंटोनेशन क्या होता है मैं अभी बताती हूँ। इंटोनेशन का मीन्स टोन ऑफ योर वॉइस, उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो चलिए उसका भी हम एग्जाम्पल से एक बार समझ लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटोनेशन क्या होता है। ओके, इंटोनेशन होता है वेरिएशन इन द पिच लेवल ऑफ द वॉइस, वेरिएशन इन द पिच लेवल ऑफ द वॉइस। वेरिएशन जो उतार चढ़ाव होते हैं ना हमारी वॉइस के, उतार चढ़ाव, जिन्हें जैसे कि अगर राइजिंग इंटोनेशन है, अगर राइजिंग इंटोनेशन है इट मीन्स हाई पिच, एंड अगर फॉलिंग इंटोनेशन है इट मीन्स लो पिच। ओके, अगर हमारा इंटोनेशन राइजिंग है तो मीन्स हमारी वॉइस हाई पिच पे होगी, एंड अगर हमारा फॉलिंग इंटोनेशन है तो हमारी वॉइस लो पिच पे होगी, यानी हमारी थोड़ी धीमी पड़ जाएगी। हमारी जो टैग को बोलते टाइम हमारी हाई पिच पे होगी या तो आवाज़। अगर हमारा हाई पिच होता है तो फिर उसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, उसका मतलब होता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यह रियल क्वेश्चन है। द स्पीकर इज़ नॉट श्योर अबाउट द स्टेटमेंट अबाउट द आंसर, सो ही वॉन्ट टू नो द आंसर। तो वो जानना चाहता है लिसनर क्या कह रहा है, तो वो उसका व्यूज़ जानना चाहता है, उसका आंसर को जानना चाहता है, क्योंकि वो श्योर नहीं होता है। लेकिन अगर हमारा इंटोनेशन होता है लो पिच पर, यानी फॉलिंग इंटोनेशन हमारा होता है, तो इट मीन्स स्पीकर इज़ कन्फर्म्ड, वो बिल्कुल कंफर्म है उस बात के लिए, जो स्टेटमेंट बोला गया है उसके लिए वो कंफर्म है, बस वो सिर्फ एग्रीमेंट चाहता है जो लिसनर है उसका। चलिए एग्जांपल से मैं इसको आपको बताती हूँ, जैसे कि रीटा इज योर गर्लफ्रेंड, isn't she? And Rita is your girlfriend, isn't she? तो देखिए अगर मैंने लिखा रीटा इज़ योर गर्लफ्रेंड इजंट शी, तो अगर हमारा यहाँ पे राइजिंग इंटोनेशन होता है, इसे बोलते टाइम राइजिंग इंटोनेशन होता है, तो इट मीन्स दिस इज़ अ रियल क्वेश्चन। स्पीकर को नहीं पता है, वो उस बात के बारे में वो जानना चाहता है कि हकीकत क्या है, वो श्योर नहीं है, अपने स्टेटमेंट के लिए वो श्योर नहीं है। एंड अगर यहाँ पे फॉलिंग इंटोनेशन होता है इसमें, तो इट मीन्स स्पीकर को बात का पता है, वो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, एंड वो श्योर है इस बात के लिए कि वो सच बात है, लेकिन वो सिर्फ सामने जो लिसनर है चाहता है कि वो भी उसके लिए एग्री करे, तो सिर्फ इसलिए वो इस बात को बोलता है। तो देखिए जब हमारा राइजिंग इंटोनेशन होता है, जैसे कि हिंदी में भी तो हम जब बात करते हैं तो हमारा एक ही स्टेटमेंट के अर्थ बदल जाते हैं, मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग एंड हमारे टोन के अकॉर्डिंग। जब हम किस टोन में बात कर रहे हैं और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारे जो फेस पे कैसे भाव आ रहे हैं उसके हिसाब से तो बात का मतलब ही बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा हम हिंदी में एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एक बात हमने ली, वह गाँव वापस जा रहा है। अब इसी बात को 2-3 तरीके से मैं बोल के बताती हूँ। अगर हम इसे राइजिंग इंटोनेशन में बोलेंगे, हाई पिच पर इसे बोलेंगे, तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे कि वह गांव वापस जा रहा है, तो क्या हुआ,
इसमें हमारी राइजिंग इंटोनेशन थी, तो ये क्वेश्चन के तरीके से यहाँ पे बोला। इन द सेम वे जब राइजिंग इंटोनेशन होता है इंग्लिश में भी, तो वहाँ पे वो क्वेश्चन वाला सेंस उसमें आ जाता है कि स्पीकर को नहीं पता है, ही इज़ नॉट श्योर अबाउट द आंसर, ही जस्ट वांट टू नो फ्रॉम द स्पीकर, फ्रॉम द लिसनर। तो क्या है, रीटा इज़ योर गर्लफ्रेंड, इजंट शी, रीता तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं है। तो यहाँ पे वो एक क्वेश्चन बन गया है, ये स्पीकर को नहीं पता है इसका आंसर, तो वो जानना चाह रहा है। इन द सेम वे वह गांव वापस जा रहा है, इसे ही अगर हम बिल्कुल एक नॉर्मली बोलेंगे, वह गांव वापस जा रहा है, तो यहाँ पे बिल्कुल एक स्टेटमेंट बन गया। अब ये क्वेश्चन नहीं रहा, बात तो वही है, सेंटेंस वही है, स्ट्रक्चर वही है, वर्ड्स वही हैं, उनका जो हमारा सेट किया गया है वर्ड्स को बोलने का, सिर्फ तरीके में फ़र्क आया है, तो उससे हमारी बात का सेंस बदल गया है। तो वह गांव वापस जा रहा है, तो यहाँ पे ये सिंपल स्टेटमेंट हो गया है, एक स्टेटमेंट बन गया है, ये क्वेश्चन नहीं रहा। इन द सेम वे रीटा इज़ योर गर्लफ्रेंड, इजंट शी, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉलिंग इंटोनेशन में हमारा सेंस चेंज हो जाता है। यहाँ पे अब क्या है, ये कन्फर्म है, हमारे जो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन होता है उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है, हमारी टोन पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है कि स्पीकर को ऑलमोस्ट कन्फर्म है, वो जानता है, ही इज़ श्योर, ऑलमोस्ट नहीं, ही इज़ श्योर फॉर द आंसर, बट वो सिर्फ लिसनर के मुंह से ये बात सुनना चाहता है, वो उसको चाहता है कि वो एग्री इस बात के लिए करे। तो इस तरीके से इंटोनेशन का जो पार्ट होता है, इंटोनेशन का काफ़ी बड़ा रोल होता है किसी भी लैंग्वेज में। ये सिर्फ इंग्लिश की ही बात नहीं है, हिंदी में भी है, एंड सभी लैंग्वेज में अपना अपना तरीका होता है। अपने लोकल जो कॉमन बातचीत में बहुत सारे हमारे एक्सप्रेशन से ही हमारी बात के मतलब बदल जाते हैं। तो चलिए, इसमें कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं टैग क्वेश्चन में, वो भी हम एक बार उनको भी समझ लेते हैं। देखिए, जब हमारे सेंटेंस में होता है आई एम योर, जब इसमें एम होता है, हमारी ऑक्सिलरी एम का यूज़ होता है, आई एम योर वेल विशर, तो यहाँ पर जो एम नोट होता है उसकी कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती, तो हम एमेंट इसका यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि एम नोट की कोई कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होती है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे, हम फिर यूज़ करते हैं आई एम नॉट के लिए, सॉरी, आरंट आई, आई एम योर वेल विशर, आरंट आई। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, तो फिर वहाँ पर हम एम आई इसी का यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन अगर हमें नेगेटिव में यूज़ करना है तो फिर एमेंट आई हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कुछ होती ही नहीं है एम नोट की, तो वहाँ पर हम फिर आरंट का यूज़ करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ यहाँ पर, आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव सेंस में है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे करेंगे आरंट आई, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आरंट आई। तो इस तरीके से जो एम नोट होती है उसकी जगह पर हम आरंट आई, मीन्स एम नोट के लिए हम आरंट आई का यूज़ करते हैं। और इसमें हमेशा हम ना कुछ प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं, ऑलवेज हम इसमें जो हमारी ऑक्सिलरी होती है उसके साथ में हम प्रोनाउन का ही यूज़ करते हैं। जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे आया हुआ है तो उसका जो प्रोनाउन होता है हम यहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। और एक तरीके का सेंटेंस हम और देख लेते हैं। देखिए, जब हमारा सेंटेंस होता है आई हैव अ रूम इन दिस होटल, तो यहाँ पर हम हैवेंट आई, तो जो हैवेंट आई होता है
ये हमारा मोस्टली ब्रिटिश एक्सप्रेशन होता है, ब्रिटिश होता है इसको बोलने का। एंड अगर हम करते हैं आई हैव अ रूम इन दिस होटल, तो यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं डोंट आई। तो इस टाइप का जो यूज़ है ये अमेरिकन होता है, अमेरिकन इंग्लिश में होता है। अमेरिकन इंग्लिश में होता है। एंड जो ये वाला होता है हैवंट आई, ये मोस्टली ब्रिटिश इंग्लिश में होता है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में होता है। तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि आई हैव क्या है, एक ऑर्डिनरी मीन्स ये एक मेन वर्ब की तरीके से यहाँ पे हैव पोजेशन के लिए यूज़ हुआ है फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल की जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होती है वो डू और डज होती है। तो इसीलिए यहाँ पर हम डोंट आई का यूज़ भी कर सकते हैं एंड हम यहाँ पर हैवेंट आई का यूज़ भी कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ यूज़ इज़ मोस्टली यूज्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश एंड दिस टाइप इज़ मोस्टली यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। तो इस तरीके से कुछ और भी बातें हैं वो भी हम चलिए समझ लेते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन टैग्स को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करते हैं वो भी देख लेते हैं। इम्पेरेटिव टैग क्वेश्चंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम मोस्टली यूज़ करते हैं वांट, जो कि विल नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है, वुड या विल प्लस प्रोनाउन, जो भी प्रोनाउन होता है, मीन्स सॉरी जो भी नहीं, इसमें तो यू का ही यूज़ होगा। वॉन्ट यू, वुड यू, विल यू, तो इसमें हम इन्हीं का यूज़ करते हैं। वॉन्ट यू, वुड यू, विल यू, तो इनका हम यूज़ करते हैं मोस्टली। वॉन्ट यू का हम यूज़ जब करते हैं तो वो पोलाइटनेस को शो करने के लिए होता है, ये होता है पोलाइटनेस के लिए। एंड वुड का यूज़ भी हम पोलाइटनेस के लिए ही करते हैं। इसमें थोड़ी पोलाइटनेस कम, विल यू अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें पोलाइटनेस थोड़ी कम हो जाती है, तो वहाँ पर वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसा हो जाता है, उसमें पोलाइटनेस थोड़ी कम हो जाती है एंड इसमें थोड़ा पोलाइटनेस ज़्यादा रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ओपन द डोर, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वॉन्ट यू। देखिए अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे आप वांट यू का ही यूज़ करिएगा, क्योंकि सिंपल बिल्कुल ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है एंड ये हमारा नेगेटिव टैग यहाँ पे आया है। अफर्मेटिव मीन्स पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव टैग एंड नेगेटिव स्टेटमेंट पॉजिटिव टैग, उस हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ओपन द डोर, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं ऑल्सो वुड यू, ये भी मोर पोलाइटनेस को शो करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हाँ सॉरी, हेल्प मी, हेल्प मी, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं वॉन्ट यू या फिर वुड यू या फिर कैन यू। कैन यू यहाँ पे क्वाइट फ्रेंडली होता है, ये भी काफ़ी पोलाइटनेस के साथ में होता है, ये भी फ्रेंडली होता है, ये भी काफ़ी फ्रेंडली होता है। और कैन यू भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम करते हैं कांट यू तो ये थोड़ा इरिटेशन के साथ में होता है। जैसे कि हेल्प मी, कांट यू, तो यहाँ पे थोड़ी इरिटेशन वाली फीलिंग आती है। फ्रेंडली तो होता है बट थोड़ी इरिटेशन के साथ में, मेरी मदद करो, क्या नहीं करोगे या क्या नहीं कर सकते हो, तो थोड़ा इरिटेशन के साथ में
ये वाला हमारा एक्सप्रेशन आता है। स्पेशली हमें जो मेनली हमें यहाँ पर यूज़ करना चाहिए वांट यू, जब हमारा पॉजिटिव एक्सप्रेशन होता है। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव है सेंटेंस, डोंट ओपन द डोर, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर हम करेंगे विल यू। तो जब नेगेटिव हमारा सेंटेंस होता है तो हम यहाँ पर विल यू इसका हम यूज़ करते हैं। ओके, या वुड यू का यूज़ भी हम मोर पोलाइटनेस को शो करने के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम वुड यू, जब हमारा आप बस यही ध्यान रखिए कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो हमें यहाँ पे नेगेटिव हम टैग रखना है, तो हम वॉन्ट यू यूज़ करिए आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अदरवाइज़ हम स्पोकन इंग्लिश में यहाँ पे जब बोला जाता है बातचीत में, हम वुड यू का यूज़ भी कर सकते हैं या कैन यू का यूज़ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज के वीडियो में बस हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, और बाकी जो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सब बताऊंगी। तो चलिए इसी के साथ में समाप्त करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एक बेल आइकन है तो दबाना ना भूलें।